मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलूचिस्तान के अवाम को वरगलाया जा रहा है। सिर्फ 1-2% लोग गुमराह हैं, पूरा बलूचिस्तान नहीं। पाकिस्तान को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। दुश्मन खित्ते में खाना जंगी चाहता है। बलूचिस्तान के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम होंगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान को तोड़ने का ख्वाब देखने वाले मार्का हक़ में अपना अंजाम देख चुके। अमन के लिए किसी से भी मुज़ाकरात का हामी हूँ। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत का दावतनामा पेश। शहबाज शरीफ 27 से 30 अक्टूबर को रियाज में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म की गवादर के पानी और बरक़ी मसाइल के देर पा हल की हिदायत। वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न मनसूबाबंदी कमीशन और मुतालिका सेक्रेटरीज़ को 15 अगस्त को गवादर पहुँचने का हुक्म। कहा, वज़ीर आला बलूचिस्तान की मशावरत से गवादर के शहरियों को बिला ताअत्तुल पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान की बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत। आबी मसाइल, चैलेंजेस और जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग। पाक अफगान सरहद के करीब दरअंदाजी की कोशिश के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। 2 दिन के दौरान हलाक खवारिज की तादाद 47 हो गई। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। काज़ाकिस्तान का पाकिस्तान की शाहराहों की तामीर में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। काज़ाक सफ़ीर से मुलाकात में बरासत चीन वस्त एशियाई रियासतों तक सड़कों से रसाई पर बातचीत। कराची से चमन, चमन से कंधार तक के तिजारती रूट को बेहतर बनाने पर भी बातचीत। NLC से मुमकिन ट्रेड मुआहदों पर पेशरफ्त और दीगर मामलात पर भी ज़ेर गौर। अब्दुल अलीम खान बोले, पाकिस्तान तिजारती राहदारियों के लिए संजीदा इक़दाम चाहता है। अप्रैल से जून तक 456 अरब की रिकॉर्ड रिकवरी। 6 माह में 547 अरब रिकवर किए गए। नैब ने तफसीलात बता दी। रवा साल की पहली 2 छमाही में 532 अरब से जायद की मनकूला और गैर मनकूला जायदादें वफाकी और सूबाई वजारतों के हवाले की। 12,611 मुतासरीन को रकूम वापस दिलवाई। नैब ईडन केस में रिकवर शुदा 3.2 अरब मुतासरीन में तकसीम किए। पाक अरब हाउसिंग केस में 3.9 अरब रुपए मालियत की 8 जायदादें बाजियाब कराईं, जिन्हें 2,500 मुतासरीन को रकम की सूरत में फराहम किया जाएगा। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। कलमा चौक, गुलबर्ग, जेल रोड, मॉल रोड, वापडा टाउन और दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। वासा अहलकार पानी निकालने में मसरूफ। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का जिक्र। मुमकिना एटमी जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा, मुख्तसर तसादुम में 5-6 तैयारे गिराए गए। कशीदगी बढ़ती तो सूरत हाल और भी ख़राब हो सकती थी। मैंने कहा, लड़ाई नहीं तिजारत करो। दोनों ममालिक ने दानिशमंदी का सबूत दिया। दुनिया में सुबकी और अपोजिशन के सवालों से कैसे बचे? मोदी सरकार का नया पैंतरा। झूठ की चैंपियन भारतीय फौज का एक और झूठ। भारतीय फजाइया के चीफ ने 3 माह बाद नया झूठ घड़ लिया। पाकिस्तान के 5 लड़ाका, 1 रडार तैयारा तबाह करने का शोशा। भारतीय तैयारों की तबाही की गवाही खुद भारतीय आर्मी चीफ ने दी थी। आलमी मीडिया और ट्रंप भी भारतीय तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर चुके हैं। भारत 2019 में F-16 तैयारा गिराने का सबूत आज तक सामने न ला सका। 3 दहाइयों पुराना तनाज़ा लम्हों में ख़त्म। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग बंदी मुआहदा तय पा गया। सदर ट्रंप के खाते में एक और अमन मुआहदा दर्ज। व्हाइट हाउस में तकरीब। सदर इल्हाम इलियोव और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीका ने बाकू पर आयद दिफाई पाबंदियाँ उठा दी। अज़रबैजान को नक्शवान तक ज़मीनी रसाई मिल गई। कॉरिडोर का नाम ट्रंप रूट रखने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम का हकदार ठहरा दिया। यूक्रेन अमन मुआहदा भी आखिरी मराहिल में दाखिल। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक 15 अगस्त को वो अपने रूसी हम मनसब प्यूटन से अलास्का में मुलाकात करेंगे।
पाकिस्तान का अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम। सदर ट्रंप ने दोनों मुल्कों को करीब लाने में कलीदी किरदार अदा किया। पेशरफ्त खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के नए दौर का आगाज है। मुआहदा तिजारत, राबिते और इलाकाई इंजमाम के लिए नई राहें खोलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, कहा पाकिस्तान हमेशा बिरादर मुल्क अजरबैजान के शाना बशाना खड़ा है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से काज़ाकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। ब्रदर मुल्क का पाकिस्तान की शाहराहों की तामीर में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। पाकिस्तान से बरास्ता चीन वस्त एशियाई रियासतों तक सड़कों से रसाई पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान की काज़ाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा पाकिस्तान तिजारती राहदारियों के लिए संजीदा इक़दाम चाहता है। अप्रैल से जून तक 456 अरब की रिकॉर्ड रिकवरी। 6 माह में 547 अरब रुपए रिकवर किए गए। नैब ने तफसीलात बता दी। रवा साल की पहली 2 तिमाही में 532 अरब से जायद की मनकूला और गैर मनकूला जायदादें वफाकी और सूबाई वजारतों के हवाले की। 12,611 मुतासरीन को रकूम वापस दिलवाए। नैब ईडन केस में रिकवर शुदा 3.2 अरब मुतासरीन में तकसीम कर चुका। पाक अरब हाउसिंग केस में 3.9 अरब रुपए मालियत की 8 जायदादें बाजियाब कराई गए, जिन्हें 2,500 मुतासरीन को रकूम की सूरत में फराहम किया जाएगा। 9 मई के मजीद 2 मुकदमात के फैसले आज सुनाए जाने का इम्कान। ATC लाहौर के जज कोट लखपत जेल में फैसला सुनाएंगे। मुल्जिमान में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद और आलिया हमजा समेत दीगर शामिल। 9 मई को लाहौर में जलाओ घिराव का केस। उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरखास्तें खारिज। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत इजलास। गंदुम के काश्तकार की मुआवनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामे प्लान तलब। गंदुम की बुआई से पहले खाद की वाफिर दस्तयाबी यकीनी बनाने, छोटे काश्तकारों को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी देने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा गंदुम के काश्तकार को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमती दावों के बरक्स चीनी का बहरान बरकरार। लाहौर में होलसेल मार्केट में तलब के मुताबिक चीनी की अदम फराहमी। परचून में चीनी 200 रुपए से 210 रुपए फी किलो में मिलने लगी। कराची में चीनी की सरकारी रेट पर दस्तयाबी चैलेंज। 185 से 190 रुपए फी किलो में चीनी दस्तयाब। रावलपिंडी में चिरके के हुक्म पर लड़की का कत्ल, मुकदमे में अगवा की दफात शामिल। दौरान तफ्तीश सिद्रा को आजाद कश्मीर से जबरदस्ती लाने के शवाहिद मिल गए। मुल्जिमान से कश्मीर जाने के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ियों से मुताल्लिक तफ्तीश जारी। निशानदेही पर मकतूला का बैग और मोबाइल फोन भी बरामद हो चुका। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, एबट रोड, मॉल रोड के अतराफ में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाओं के बाइस गर्मी का जोर टूट गया। गजा पर कब्जा नामंजूर। आलमी बिरादरी हम आवाज। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली और न्यूजीलैंड की मुश्तरका तौर पर नेतन्याहू के मंसूबे की मुखालिफत। कनाडा, सऊदी अरब, कतर, उर्दन और तुर्की ने भी प्लान मुस्तरद कर दिया। अमरीका की खामोश रजामंदी। ट्रंप ने मामला एक बार फिर इसराइल की सवाबदीद करार दे दिया। सिक्योरिटी काउंसिल का अहम इजलास आज तलब। इक़दाम यरगमालियों समेत लाखों फलस्तीनियों के लिए खतरा बन सकता है। UN सेक्रेटरी जनरल का इजहार तशवीश। फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी न रुक सकी। 24 घंटे में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद। 300 से ज़ायद जख्मी। मजमूई तादाद 61,300 से तजावुज़ कर गई। तल अबीब में इसराइली कैदियों के लवाहिकीन सड़कों पर। नेतन्याहू से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। यमन में भी हज़ारों अफराद की रैली। फलस्तीनियों से यकजहती का भरपूर इजहार। एक टीम एक मंजिल। बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दिखाई, बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी निभाई। पाकिस्तान ने पहला वनडे जीत लिया। वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 281 रन का हदफ 7 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। हसन नवाज और मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरियां। हसन नवाज के 63 रन, कप्तान मोहम्मद रिजवान के 53, बाबर आजम ने 47 और हुसैन तलत ने 41 रन स्कोर किए। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी मिल गई। दूसरा वनडे कल होगा।
सिंसिनाटी मास्टर्स ओपन के विमेन सिंगल्स में अमेरिका की टाउनसेंड ने हमवतन प्लेयर कॉलिंस को हरा दिया। फ्रांस की कैरोलिन गार्शिया ने बरतानिया की कार्टेल को हराकर दूसरे राउंड में जगह बनाई। मारिकाए हक में बेमिसाल फतेह, जश्न आजादी की खुशियां दोबाला। हैदराबाद में रंगारंग मेगा म्यूजिकल प्रोग्राम, राहत फतेह अली खान, सनम मारवी, कैफी खलील समेत आलमी शोहरत याफ्ता फनकारों की दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस। सिंध हुकूमत की जानिब से आज एक्सपो सेंटर में महफिल मुशायरा होगा। नामवर फनकार भी शिरकत करेंगे। शहरियों से भी आने की अपील। और ए मेरे वतन, यौम आज़ादी की मुनासबत से नया मिली नगमा जारी। मुल्क भर में आज़ादी का जश्न मनाने की भरपूर तैयारी। शहर शहर सब्ज़ हिलाली परचमों की खरीदारी। कराची में आज़ादी यूनिटी 1 माइल रेस। मसीही बरादरी भी मार्का हक और जश्न आज़ादी की खुशियों में पेश पेश। बहुत मज़ा आया, भाग के बहुत मज़ा आया। ऐसे इवेंट होने चाहिए ताकि हमारी यूथ जो है वो फिट रहे। जो रेस थी बहुत दूर तक थी, काफ़ी लोग फर्स्ट आए, काफ़ी नहीं आए। ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। पार्टिसिपेट करना चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज़ में।